नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। बदलाव का नाम ही सियासत का नाम ही बदलाव है, पर इस तरह का बदलाव कि पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी में ट्रांसजेंडर को जगह मिली है। इस समय हम खड़े हैं आम आदमी पार्टी के बिल्कुल ऑफिस के बाहर। हमारे साथ है रुबीना जी और भी अन्य हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आज तक जिस समुदाय को, जिस एक तबके को नकारा गया, आज उन्हें सियासत में कहीं ना कहीं एंट्री मिली है। जाने की रुबीना से कैसा लगा। रुबीना, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सबसे पहले बड़ा स्वागत है। आपने हमें आज बुलाया है, इतना टाइम दिया, अपना कीमती वक्त दिया। हम शुक्रगुजार हैं पार्टी के, जिन्होंने हमें इस पार्टी में लाया है। वालिद साहब का शुक्रगुजार करते हैं जो हमें हाथ पकड़ के इस पार्टी में लाए। बीजेपी ने आज तक हमारी कोई सुध, कोई बुद्ध नहीं ली, ना कांग्रेस ने ली, ना बीजेपी ने ली। तो हम तो ये चाहते हैं, इस पार्टी ने हमें लाया है, हम शुक्रगुजार हैं इस पार्टी के। पहली बार जम्मू के इतिहास में ऐसा हुआ हाँ, कि पहली बार इतने सालों में, 60-70 सालों में पहली बार ऐसी हुआ है कि एक ट्रांसजेंडर को आम आदमी पार्टी ने जम्मू में लिया है। हाँ, यानी मानते हैं वाकई आम आदमी की पार्टी है, आम इंसान की पार्टी है, देखो जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव होता तो फिर हम जैसे को थोड़ी लेते, ट्रांसजेंडर को भी लेता। आम आदमी पार्टी है तभी तो आम लोग हैं। जम्मू में हमने भी नहीं देखा किसी भी पार्टी में ट्रांसजेंडर की कोई भी भागीदारी हो या एंट्री हो। पहली बार हम भी देख रहे हैं। आप देखेंगे, बीजेपी की सरकार थी, ट्रांसजेंडर के हाथ काटे गए, पैर काटे गए, किसी ने आज तक नहीं उनकी सुनवाई हुई। इसी को देखते हुए हम आज आम आदमी पार्टी में आए हैं। आम आदमी पार्टी ने हमें लिया है, हम इनका शुक्रगुजार करते हैं। आने वाले टाइम में देखो आम आदमी पार्टी जम्मू में आएगी। किस तरह से आप मजबूत करेंगे आम आदमी पार्टी, जिन्होंने एक आपको सम्मान दिया, कहीं ना कहीं आपकी भी भागीदारी होनी चाहिए सियासत में, इसीलिए आपकी एंट्री हुई है। देखो, हम जाते हैं लोगों के घरों में खुशियां मांगने, बधाइयां लेने जाते हैं। बच्चे होते हैं, बधाइयां लेने जाते हैं। अब हम ये चाहते हैं, आज हम ये चाहते हैं भी हम जैसे बधाइयां लेने जाते थे वैसे पार्टी का प्रचार करने लोगों के घर में जाएं। लोगों का विकास हो, लोगों का काम हो, अच्छे हमारे स्कूल हो, अच्छे हमारे हेल्थ का हो, लोगों के जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको अच्छा पढ़ने की शिक्षा अच्छी हो, यही हम चाहते हैं। कितनी परेशानियों के साथ आप लोगों को भी जूझना पड़ जाता है, कहीं सुनवाई नहीं होती आपकी। आपने देखा होगा, हमने रोडों पे धरने भी दिए, प्रोटेस्ट भी किया। आज तक किसी पार्टी ने हमारी सुध बुध नहीं ली। किसी पार्टी ने सुध बुध नहीं ली। जो लेके चली है नारा 50 का पार, 50 का पार का नारा लेके जाए। आपने जम्मू वाला को तो आज तक पूछा नहीं, हमें तो ट्रांसजेंडर को तो आपने आज तक पूछा ही नहीं। तो आज इस पार्टी ने हमें वोट देते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं देते हैं, वोट देते हैं। क्या सोच के वोट देते थे? हम ये सोच के देते थे चलो हमारा भी कहीं सुधार होगा, हमें भी कहीं देखा जाएगा। कहीं सुना किसी ने, जब भी परेशानी आए आप किसी नेता के पास गए, किसी आज तक आपने हमें कितनी बार कवर किया, आज तक लगता है जो हमें सुना होता तो हम रोडों पे आते, सड़कों पे आते। हम लोगों की खुशियों में नाचने वाले, गाने वाले हैं, ना कि सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। हमें कोई शौक नहीं इस पार्टी में या उस पार्टी में, किसी पार्टी में आने का कोई शौक नहीं था। आज मजबूर हो गए लोगों की परेशानियां देख के, और सबसे बड़ी हमारी अपनी परेशानी देख के आज हम इस पार्टी का हाथ पकड़ा, इस पार्टी ने हमारा हाथ पकड़ा है। तो लगता है कि आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं आपकी जो एक सम्मान का पात्र हैं, आप भी जिस तरह से समाज में हम लोग हैं, बाकी लोग हैं, आप देखो पार्टी क्या फैसला करती है, पार्टी क्या चाहती है। आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि कहा गया कि आम आदमी की पार्टी है, एक ऑटो ड्राइवर की पार्टी, एक रेहड़ी वाले की पार्टी है, एक आम। अब आप एक पंजाब में देख सकते हैं, एक की बेचारे की मम्मी स्कूल में स्वीपर का काम करती है, झाड़ू लगाती है, तो उसका बेटा एक एमएलए जीता है। तो फिर आम आदमी की पार्टी, कल को आपको मौका मिलता है इलेक्शन में तो आप लेंगे भागीदारी? तो जरूर, क्यों नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। मैंने तो बिना स्वार्थ के काम करना है। लोगों ने तो लालच रखना है, हाँ भाई मुझे अपने बच्चे अमेरिका भेजने हैं, मुझे अपने कनाडा भेजने हैं। मैंने ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरी बीवी है, ना मेरा शोहर है। मैंने जो भी करना है लोगों के हित के लिए करना है। धन्यवाद रुबीना, हम यही कहेंगे आपका आगे का सफर अच्छा हो। चलिए, लाने वाले कहीं ना कहीं उंगली पकड़कर जिनको आगे लाने वाले हैं, और सेवा सिंह बाली जी, एक सवाल आपसे भी करेंगे, हमारे भी मन में आया। आपके मन में सवाल क्या, किस तरह का सवाल आया जो आपने रुबीना जी को यहाँ पर लाया? आज तक शायद ऐसा सवाल किसी के मन में आया, ऐसी हिम्मत भी किसी ने की हो। देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया का और आपका दैनिक शिफ्ट टाइम का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपको पता है, हमेशा से ही आज तक आपने हमें कवर किया है, हमारी आवाज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई है। हमारा यही प्रयास रहा है, पार्टी से पहले भी, पार्टी में आने से पहले भी और आज भी,
आप खुद कवरेज करते हैं। मैं सलूट करता हूं आपको और आपके चैनल को। हमेशा आपने हम सब की यानी गरीब की आवाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई और उनसे सवाल भी किया, सवाल भी पूछा। और हमारा यही मकसद है, हम हमेशा हर एक दबे हुई आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमने एक कसम खाई है जो पिछले 7 सालों से हम कंटिन्यू चल रहे हैं, जिसका एक सीधा सीधा एक आपके सामने एक सबूत है। रवीना दीदी को हमने लाया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को, पूरे जम्मू कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यह संकेत देना चाहता हूं, हम इनको बहुत जल्द बहुत बड़ी जिम्मेवारी देने वाले हैं। जिस तरीके से ये मैं दिल्ली में भी बात करके आया हूं, अपनी हाईकमान से बात करके आया हूं और परसों से कंटिन्यू इनके प्रोग्राम हो रहे हैं। आज भी हमारा एक प्रोग्राम था। इनको हम कंधे से कंधा मिला के चलाएंगे और हमेशा जो सभी पार्टियों ने इनके ऊपर आज तक नाइंसाफी की। आम आदमी पार्टी का मेन मकसद यही है। आम आदमी पार्टी है ही आम आदमी पार्टी के आम आदमी लोगों की। और सबसे बड़ी बात बताऊंगा, ये जो ग्रुप है, ये सारा जो ग्रुप है, मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूँ। ये जो मुमताज जी हैं, मुमताज जी ये कांग्रेस छोड़ के आई है। कांग्रेस सेवा दल की डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हुई है। रश्मा देवी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस आम आदमी पार्टी में शामिल हुई है। ये सुमित्रा जी बीजेपी की रेड़ की हड्डी, ये बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आई है। और मैं सलूट करता हूं नारी शक्ति को और आम आदमी पार्टी पूरा लीडरशिप इन सभी हमारी बहनों का स्वागत करती है। और हम तो फेवा सिंह बाली जी बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें तो की जाती है, उसमें तो महिलाओं को कहीं रिजर्वेशन नहीं है। पर आपने तो करिश्मा कर दिखाया, आपने तो एक ट्रांसजेंडर को ही बीच में ले आए। हमने कोई करिश्मा नहीं किया, हमने वो किया और आगे भी करेंगे। खुद भी कह रहे हैं हमारी सोच भी इन तक शायद बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूँ मेरी बड़ी बहन जी, आपका भी मैं आप एक बार फिर सलूट करूंगा। जो भी है आप मीडिया के मित्र हमारे, आपने हमेशा हमारे आवाज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई और आज भी मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। आज भी आपने इनकी जो आवाज आगे तक ली। मैं जम्मू कश्मीर की ये चैनल भी आम जनता का चैनल है, वो इसीलिए हम आपके सामने खुल के बात करते हैं, क्योंकि जो बात आपके पास पहुंचती है वो लास्ट तक जाती है। काफी चैनल, काफी मित्र हमारे ऐसे भी हैं जो 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा देश मान की तरह काम करते हैं। उन चैनलों से हम भी परहेज करते हैं और आपको हम सलूट करते हैं। आपने हमेशा पिछले 7 साल से आम जनता की आवाज जो हम उठा रहे हैं उसका आपने भरपूर साथ दिया है। अब मैं दावे से कह सकता हूं आने वाला वक्त आपका, हमारा यानी आम आदमी का होगा। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। एक वक्त आपको भी मैं बताना चाहूंगा, आपने भी मुझे डांटा था कि आपने गलत फैसला लिया। जहां आप चले गए आज आप देखो हवाओं के रुख बदल दिए। एक बार वो जो कहते थे कोई पॉलिटिकल पार्टी, हम नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि हमारे सामने कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, वो बोलते थे कि लहर चली है। आम आदमी पार्टी की सुनामी आई है, पूरे देश में चलेगा झाड़ू, फूल मरेगा पंजा, नरेगा फूल। अरविंद केजरीवाल साहब, अरविंद केजरीवाल साहब, रवीना दीदी, रवीना दीदी, रवीना दीदी, नारी शक्ति जिंदाबाद। चलिए हमारे साथ रीना चौधरी बड़ी बेबाकी से आवाज उठा रही हैं, एक नारी शक्ति, और सारी नारी शक्तियों को हम सैल्यूट करते हैं। रीना जी, एक बुलंद आवाज है आपकी भी आम आदमी पार्टी में, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं रीना चौधरी, जनरल सेक्रेटरी जम्मू प्रोविंस से रवीना जी और इनकी सारी टीम का तहे दिल से स्वागत करती हूं। और ये हमारी खुशनसीबी है कि ये हमारे साथ जुड़ के, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इस जंग में हमारा हिस्सा बनने आए हैं। हम भी इनके साथ मिलके जितना इनको न्याय दिलवा सके दिलवाएंगे। जैसे हमने देखा, हम कहते हैं कि हम जो जम्मू कश्मीर के मेन मुद्दे हैं उन पे काम करेंगे, तो एक ये मुद्दा भी था
कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले हमने देखा कि इन लोगों के साथ भी यहाँ की सरकार ने कितना गंदा सलूक किया, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में इन लोगों के साथ कितना गंदा सलूक किया। तो आज ये लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिसे हम जैसे तीसरा हिस्सा मानते हैं। इन हमारे चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे ट्रांसजेंडर्स हो, हम ये तीसरा हिस्सा भी हमारे साथ है। तो हम अपनी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दे दी तीसरा अब हम ट्रांसजेंडर। अपनी पार्टी को परिपूर्ण मानते हैं और पूरी तरह तैयार है इस जंग में लड़ने के लिए। ये एक जंग नहीं, ये एक जंग है अच्छाई की बुराई के साथ लड़ाई की। तो इसमें हमने देखा कि भगवान ऐसे ऐसे मेल मिला रहा है, ऐसी ऐसी नियति बना रहा है कि हर तरह के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हो, चाहे वो कोई भी हो। हर इंसान इस पार्टी की ओर जुड़ रहा है क्योंकि उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आज महिलाएं हमने देखी विभिन्न विभिन्न पदों से, विभिन्न विभिन्न पार्टियों से, जहां इन लोगों की सुनवाई नहीं हुई। शायद इन लोगों ने ज्वाइन की थी पार्टियां, लेकिन इन लोगों को इनका हक नहीं मिला क्योंकि यहाँ पार्टियां बातें तो बहुत करती रही लेकिन न्याय किसी ने नहीं किया। महिलाओं का हमेशा शोषण होता रहा, उनके साथ गलत। जनरल सेक्रेटरी आम आदमी पार्टी एक महिला विंग है आपकी, किस तरह से महिलाओं के उद्धार के लिए आप काम करेंगे आने वाले समय? जी मैं क्योंकि बड़े बड़े महिला मोर्चा तो बने हैं, चाहे भाजपा की बात करें, किसी और पार्टियों की बात, कांग्रेस की बात करें, पैंथर पार्टी की बात करें, जब एक महिला के ऊपर आपदा आती है तो कोई भी उन तक पहुंचता नहीं है, ना ही उनके लिए आगे खड़े होते हैं। किस तरह से आप लोग इस काम में जुटेंगे? यहाँ हमने देखा जितनी भी पार्टियां हैं महिला विंग तो बना देती हैं, लेकिन वो काम करती है उन्हीं के पार्टियों के लीडर्स के रिमोट पे। उनकी अपनी कुछ विचारधारा नहीं होते, अपने व्यूज नहीं होता, उनकी बात में कोई सुध बुध नहीं लेता। उनको सिर्फ अपनी प्रमोशन के लिए यूज किया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। जबकि हम इस तरह की कोई नीतियां नहीं बनाएंगे। हम महिलाओं को महिलाओं के हक के लिए लड़ना सिखाएंगे। हम एक महिलाओं की स्ट्रांग टीम बनाएंगे जो अपने और अपने जैसी जितनी भी महिलाएं हैं, स्पेशली जम्मू कश्मीर की, उनके हक के लिए उनकी आवाज बने, उनके साथ खड़ी हो, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो। क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े यूनिट्स तो बना दिए जाते हैं बाकी पार्टियों में, महिला विंग और ये, लेकिन ऑन ग्राउंड उनको कोई हक नहीं दिए जाते। तो हम महिला सशक्तिकरण पे काम करेंगे, हम महिला सुरक्षा पे काम करेंगे और महिलाओं की सिक्योरिटी पे काम करेंगे, ताकि वो किसी पे निर्भर ना हो, ताकि वो किसी से डर के ना रहे, ताकि वो किसी ब्लैकमेलिंग में ना रहे, तो महिलाओं को भी स्वतंत्रता को से जीने का हक मिले। धन्यवाद रीना जी और रुबीना जी और बाकी जितनी भी हमारे साथ नारी शक्ति जुड़ी है, आप लोगों का भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सियासत का नाम बदलाव है और बदलाव आप देख ही रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है कि जम्मू के इतिहास में पहली बार किसी सियासी पार्टी ने ट्रांसजेंडर को जगह दी है। ये बहुत बड़ी बात है। साफ तौर पर दिखता है कि ये पार्टी आम लोगों के लिए, ये पार्टी हर उस रेहड़ी वाले के लिए, ये पार्टी हर एक ऑटो ड्राइवर की है, ये पार्टी हर एक ट्रांसजेंडर की है, ये पार्टी हर एक आम नागरिक की है, ये पार्टी हर एक उस गृहिणी की है जो किचन में काम करती है, जिसे शायद पता भी नहीं सियासत होती की क्या। इसीलिए आए दिन आप देख रहे किस कदर आम आदमी पार्टी का विस्तार होता जा रहा है। कहीं ना कहीं चुनौती है अब सियासी पार्टियों के सामने। एक दिल्ली की पार्टी जिसने आकर अपनी जड़ें अब जम्मू में लगातार पसारने शुरू कीजिए, कहीं ना कहीं नीतियों से प्रभावित है आम जनता। अब देखना ये है कि आने वाले समय में किस तरह की रणनीति लेकर आम आदमी पार्टी आगे अपना विस्तार करती है। क्या वाकई जम्मू की जनता भी आए दिन जिस तरह से विस्तार हो रहा है, क्या आम आदमी पार्टी को अपना पूरा समर्थन देगी? क्योंकि इलेक्शन का कहीं ना कहीं बिगुल बजने ही वाला है। अब देखना ये है कि आम आदमी पार्टी का विस्तार या भाजपा की हार, सबसे बड़ा सवाल है। अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।